ताइवान को जंगी साजो सामान बेचने से बौखलाए चीन ने अमेरिका पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बड़ी हथियार निर्माता कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका ऐलान करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका की बोइंग डिफेंस, लॉकहीड मार्टिन और रैथियोन अब चीन में कोई व्यापार नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इन तीनों कंपनियों के बने हुए हथियारों को ही अमेरिका ने ताइवान को बेचा है। साथ ही चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये प्रतिबंध 21 अक्टूबर को ताइवान को $1.8 बिलियन के हथियारों को बेचने पर लगाया गया है। इसमें सेंसर, मिसाइल और तोपखाने आदि शामिल हैं। चीन ने दावा किया कि ताइवान को हथियार बेचने वाली कंपनियों को दंडित करने का चीन का पूरा अधिकार है। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि चीन टेक्नोलॉजी की चोरी कैसे करेगा। दरअसल चीन पहले से ही विदेशी तकनीक की चोरी कर हथियार बनाने के मामले में बदनाम है, क्योंकि उसने कई ऐसे हथियारों को बनाया है जो दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। जैसे चीन का चेंगडू J-10 अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान की कॉपी है, तो वहीं चीन का J-20 स्टील्थ विमान अमेरिका के F-35 की कॉपी करके बनाया गया है। इतना ही नहीं, चीन ने रूस से भी कई जहाज़ों के मॉडल चुराए हैं। इनमें MiG-21 की कॉपी चेंगडू J-7 शामिल है। गौरतलब है कि चीन पहले से ही अमेरिका को हथियारों को बेचने पर कार्रवाई करने की धमकी दे रहा था। हालांकि उसने पहले कभी नहीं बताया था कि वो किस प्रकार की कार्रवाई करेगा। फिर भी सैन्य जानकारों का मानना था कि चीन भूलकर भी अमेरिका के साथ जंग की सोच भी नहीं सकता। ऐसे में वो आर्थिक प्रतिबंध की तरफ ही जाएगा। तो वहीं बता दें, अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को घोषणा की कि उसने ताइवान को उसकी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 135 टारगेटेड ग्राउंड अटैक मिसाइल, सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण संबंधी चीज़ों की बिक्री को हरी झंडी दे दी है। ये सौदा $1 अरब से अधिक का है और इन मिसाइलों को बोइंग ने बनाया है। इसके अलावा इस डील में ताइवान को F-16 फाइटर जेट के लिए एडवांस सेंसर, समुद्र में दुश्मन के युद्धपोतों को बर्बाद करने के लिए सुपरसोनिक लो एल्टीट्यूड मिसाइल और हैमर्स रॉकेट दिए जाएंगे। तो वहीं पिछले साल ही अमेरिका ने ताइवान को 66 F-16 लड़ाकू विमान देने की डील की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ताइवान को लेकर बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है और इन हथियारों की बिक्री से चीन के साथ उसके संबंध बेहद निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे। हालांकि ताइवान को डर सता रहा है कि अगर ट्रंप हार गए तो बिडेन इतने घातक हथियार शायद ही ताइपे को दें। इसलिए ताइवान जल्द से जल्द इन हथियारों की आपूर्ति चाहता है। उधर चीन भी लगातार ताइवान स्ट्रेट के पास युद्ध अभ्यास कर रहा है, जिससे ताइवान का डर और बढ़ता जा रहा है।